नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। आज अजमेर जिले में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि पहला अजय नगर के जीवतराम कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय पुरुष, दूसरा पन्नीग्राम चौक निवासी 65 वर्षीय महिला, तीसरा किला का चौक सरवाड़ निवासी 12 वर्षीय बच्चा, चौथा ब्यावर के चंपानगर निवासी 30 वर्षीय पुरुष, पांचवा ब्यावर के साकेत नगर निवासी 65 वर्षीय वृद्धा, छठा ब्यावर के प्रताप नगर निवासी 40 वर्षीय महिला, सातवां ब्यावर के प्रताप नगर निवासी 75 वर्षीय पुरुष, आठवां जवाजा के बरखान निवासी 56 वर्षीय महिला, नौवां जवाजा के बरखान निवासी 35 वर्षीय पुरुष, 10वां केसरगंज इलाके में पुरुष संक्रमित पाए गए। अजमेर के कुल मरीज 502 हो चुके हैं। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में काफ़ी बड़ी संख्या में पेशेंट्स हैं। अजमेर ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक कुल मिला के 10 मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिसमें से 4 मरीज़ ब्यावर के हैं, 2 जवाजा के हैं, 1 सरवाड़ का है और 3 मरीज़ अजमेर प्रॉपर के आए हुए हैं। उसमें से 1 अजय नगर के हैं, 1 पन्नीग्राम चौक के हैं और 1 अजमेर के कहीं और के भी हैं। और ये 2 मरीज़ अजमेर के आए हैं और 2 मरीज़, 1 अजमेर के और 1 ब्यावर के, दोनों काफ़ी बुजुर्ग हैं। एक की 70 साल उम्र है, एक की 74 साल उम्र है। एक जो ब्यावर के सज्जन जो हमारे पास आए हैं, उनकी पत्नी की भी थोड़े दिनों पहले कोविड से डेथ हुई थी और वो भी पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से कोविड पॉजिटिव के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो स्ट्रांगली सस्पिशन में जाते हैं और उनकी रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव आ रही है। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि थोड़े दिनों पहले एक पूरा का पूरा परिवार भी संक्रमित होकर RRTI कॉलोनी का, पुलिस लाइन का, ये सब हमारे पास भर्ती हुए थे, लेकिन ईश्वर की दया से वो लोग ठीक होकर गए हैं। जहाँ तक अभी कोविड पॉजिटिव वार्ड की बात है, इस वक्त हमारे पास में टोटल 16 पेशेंट थे। 16 में से हमने 5 पेशेंट को कोविड केयर सेंटर में भेजा है, 2 पेशेंट को अंडरटेकिंग लेकर होम आइसोलेशन में भेजा है और जो बचे हुए पेशेंट हैं उनमें से हमारे पास में 4 पेशेंट अभी सीरियस चल रहे हैं। 5 पेशेंट हमारे सीरियस चल रहे हैं। 2 मरीजों को बाईपेप मशीन पर रखा गया है, 3 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 54 पेशेंट हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है तो 54 में से 22 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनको हमने अपने अपने जगह पर शिफ्ट कर दिया है। बाकी मरीजों की रिपोर्ट हम करीब 2-2.5 घंटे में आएगी, तो उस हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट हम कर देंगे। कोरोना जागरूकता महाअभियान के तहत आज अजमेर में विभिन्न स्थानों पर रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत आज शहर के कई क्षेत्रों में स्कूली छात्रों द्वारा रंगोली बनाई गई। वहीं रीजनल चौपाटी पर सैंड आर्ट के जरिए लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक भी किया गया। 21 से 30 जून तक जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज ये रंगोली का जो है अनेक जगहों पर प्रदर्शित किया जा रहा है कोरोना की जागरूकता के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो ये रंगोली का आज जो विशेष अभियान है उसमें लोगों में ये जागरूकता आएगी और कोरोना से लड़ने के लिए जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, जो साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना और मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सभी चीज़ों को लोग अपनाएंगे, क्योंकि कोरोना की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। तो इससे बचाव का एकमात्र यही तरीका है कि इन उपायों को हम अपनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही निर्देश है कि हम जागरूकता अभियान चला के लोगों को जागरूक करें, क्योंकि अनलॉक होने के बाद लोगों में कुछ ऐसी थोड़ा ढीलापन आ गया है। पर हमें अभी जो ये चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें, इनको अपनाना है, तभी हम कोरोना से विजय प्राप्त। हाँ, तो ये जो हम अभी अपने पूरे उपखंड में कोरोना जागरूकता अभियान चला रहे हैं 21 से 30 तक, इसमें हम हर कस्बे, हर गांव, हर धाड़ी, हर वार्ड तक ये जाके ये बताना चाहते हैं कि कोरोना से बचाव हम कैसे कर सकते हैं। इसके तहत अगले 3 दिन जो हमारा प्रोग्राम है वो आज हम रंगोली बनवा रहे हैं। हर कार्यालय अध्यक्ष अपने कार्यालय के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सी रंगोली बना रहा है जिसमें कोरोना से बचाव का एक मैसेज है। और कल हम इसके लिए एक सेल्फ़ी लेके अपलोड करने का एक प्रोग्राम है हमारा, और परसों हम एक शपथ लेने का और उसके साथ साथ मास्क वितरण का भी प्रोग्राम करेंगे। तो इसके तहत हम जनता को यही एक कुछ सिंपल संदेश देना चाहते हैं कि जैसे अगर आप 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, हाथ हमेशा धोएं और किसी से भी, और हमेशा जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। इन छोटे छोटे स्टेप से हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं और इसी के तहत हम आगे भी पूज्य सिंधी पंचायत पंचल नगर द्वारा रविवार को होटल लेक मिनोरा
वैशाली नगर में कोरोना वॉरियर्स पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन किया गया। संस्था के अध्यक्ष राधाकिशन आहूजा और उपाध्यक्ष मोहन चेलानी ने कहा कि पिछले 3 महीने से कोविड-19 के संक्रमण काल में अजमेर के पत्रकारों ने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए दिन रात परिश्रम करके अजमेर जिले की जनता को कोरोना के प्रति जागरूक किया। स्वामी न्यूज के पवन अटारिया, मनोज सोलंकी, तरुण कुमार, हरविंदर सिंह को मोमेंटो और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। आज सिंधी पंचायत पंछी नगर में सिंधु भवन की तरफ से एक जो 3 महीने से जो कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना बीमारी का वायरस चल रहा है, उस कोरोना वायरस के अंदर जो अपने मीडिया बंधु प्रेस, इलेक्ट्रिक्स प्रेस जो इस बीमारी के अंदर रात दिन अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए और उस जगह पे जा कर के हमें सारी खबरें पहुंचाई। हम तो घर में रहे, लॉकडाउन में रहे, लेकिन शहर में क्या स्थिति चल रही है वो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिलती रही। हमें जागरूकता करते रहे, कैसे सोशल डिस्टेंस में रहना है वो उसकी हमें जानकारी मिलती रही। उस संबंध में हमने सोचा, जैसे हमने पहले पिछली बार हमने नगर निगम के सफाई सैनिकों का सम्मान किया था, उसके बाद में पुलिस प्रशासन का स्वागत किया था। आज हमने एक मन में आया कि हम मीडिया कर्मी भी हमारे भाई हैं जो जान जोखिम में डाल करके 3 माह से लगातार रात दिन हमें खबरें पहुंचा रहे हैं, हमें मीडिया के माध्यम से एक जानकारी दे रहे हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आज हमने एक होटल में वैशाली नगर में एक प्रोग्राम रख करके सब मीडिया भाइयों का सबका सम्मान किया और सबका धन्यवाद दिया और सबका एक झूलेलाल से निवेदन किया कि सबको जल्दी ही सही ये बीमारी को जड़ से खत्म हो जाए। एनएसयूआई छात्र संगठन ने अजमेर में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केसरगंज से सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय प्रवेश द्वार के बाहर छात्रों के समूह ने अपने अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल को प्रतीक स्वरूप साइकिल, रिक्शा और बैलगाड़ी पर रखकर नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर प्रदर्शन किया और पुतले को जलाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने पुतले को नहीं जलाने दिया, जिसको लेकर छात्र और पुलिस में हल्की झड़प हो गयी। गरीबों की मांग उठाने आई, कर न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। नागरिकों की सुरक्षा कर न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जब कह दिया अलाउ नहीं, परमिशन लाता ना। मैं एनएसए का कार्यकर्ता हूँ और एक आम स्टूडेंट भी हूँ, एक आम नागरिक भी हूँ। आज मैंने नरेंद्रासुर नामक असुर का मैंने वेश धारण किया है, क्योंकि जो नरेंद्रासुर है, जो धरती पर वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में आया हुआ है और उसने जीडीपी खा ली, देश को बेरोजगार कर दिया, स्टूडेंट्स की नौकरियां खा ली, वो हर तरह से किसान मर रहे हैं, उसको कोई परवाह नहीं है। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? कि किसी को आवश्यकता नहीं है, सभी को पेट्रोल चाहिए, सभी को डीजल चाहिए। किसान है, किसान को भी पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही है और लगातार। आज क्या करने वाले थे आप लोग और आज क्या हुआ? आज हम यहाँ नरेंद्र मोदी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि देश को सही तरीके से सत्तापूर्वक ढंग से चलाए। ये देश है, ये कोई मजाक नहीं है जो कभी क्या बढ़ रहा है, कभी क्या बढ़ रहा है। पुतला जलाने वाले थे आज हमने पुतला इसलिए जलाया क्योंकि हमारे सहयोगी पुलिस कर्मी है, उन्होंने हमें इसकी इजाजत नहीं दी, हमने उनको कोऑपरेट किया, इस वजह से हमने आज पुतला नहीं जलाया। लाठीचार्ज की शंका है, उन्होंने हमारे जिलाध्यक्ष की कॉलर पकड़ी थी और जहाँ तक 1-2 पे लाठीचार्ज हुआ था। लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि कोई किसी बात को लेकर अगर अपना मंतव्य अगर सरकार से भिन्न है या किसी व्यक्ति से भिन्न है तो अपनी अभिव्यक्ति करे। तो एनएसयूआई के लड़कों ने यह अभिव्यक्ति की अपनी, शांतिपूर्ण था, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उन्होंने किया है। पुतला जलाने वाले थे सर? पुतला इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि चूंकि भारत के प्रधानमंत्री है तो पुतला नहीं जलाएंगे, तो इन्होंने पुतला नहीं जलाया। सर, अध्यक्ष साहब ने आरोपी लगा पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज भी किया। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, ये तो केवल इनका चौराहे तक जाने का मंतव्य था और चूंकि चौराहे तक जाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, राजस्थान सरकार ने, गृह विभाग ने एक आदेश निकाला था, तो चौराहे से जाने से रोका तो इन्होंने कहा कि किस तरह से पुलिस पर दबाव बनाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। शांतिपूर्ण, बच्चे अच्छे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से।
अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी की रस्म दरगाह शरीफ में रविवार को बिना जायरीन की मौजूदगी खुद्दाम खाजा ने निभाई और दुनिया और देश में फैली कोरोना महामारी की मुसीबत से मुक्ति दिलाने की दुआ की। महाना छठी के मौके पर अकीदतमंद दरगाह के बाहर खड़े होकर ही दुआ कर रहे थे। सबसे पहले छठी की फातिहा पढ़ी गई और तिलावत से रस्म की शुरुआत हुई। इस दौरान सिजरा वानी और सलातो सलाम पेश किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज का स्मरण कर मुल्क में फैली कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए दुआ की गई। दरगाह से जुड़े खादिम ने बताया कि इस छठी कार्यक्रम में केवल पास धारक खादिम ही शरीक हुए और नियमों की सख्ती से पालना की गई। आज ज़िलक़द के महीने की महाना छठी का प्रोग्राम बारगाह हुज़ूर गनी नवाज़ में मुनक़िद किया गया और जिस तरीके से हमेशा होता आया उसी तरीके से जमी खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से ये प्रोग्राम किया गया और मुल्क के अंदर अमन व अमान के लिए दुआ की गई बारगाह हुज़ूर गनी नवाज़ में। और इस जो बीमारी है, जो वबा हमारे मुल्क पे आई है, बारगाह हुज़ूर गनी नवाज़ में ख़ास तौर पर इसके लिए दुआ की गई और हम तमाम जमी खुद्दाम ख्वाजा ने बारगाह हुज़ूर गनी नवाज़ में दुआ की कि इस बीमारी से जल्द हमारे मुल्क का पीछा छूट जाए और हमारे मुल्क में वापस खुशहाली हो जाए और हुज़ूर गनी नवाज़ के फजल करम से, सरकार हुज़ूर गनी नवाज़ के करम से हमारे मुल्क में वापस अमन व अमान हो जाए, खुशहाली हो जाए और गरीब नवाज़ के आशिक जो तड़प रहे हैं अजमेर शरीफ आने के लिए, जल्द से जल्द सरकार हुज़ूर गनी नवाज़ अपनी बारगाह में अपने कदमों में उनको वापस जल्द से जल्द बुलाए। जो लोग छठी में नहीं आ पाए उनके लिए आप किस तरह दुआ करते हैं? जो लोग हमेशा हर छठी पे आते हैं और 3-4 छठी शरीफ से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बारगाह हुज़ूर गनी नवाज़ में ख़ास तौर पर दुआ की गई और इस तरीके से उनकी हाज़िरी बारगाह गरीब नवाज़ में अपने अपने वकील, अपने अपने खुद्दाम जो उनके गरीब नवाज़ में वकील हैं, उनके ज़रिए उनकी हाज़िरी हुई और उन सब के लिए दुआ की गई गरीब नवाज़ की बारगाह। ड्यूटी पर तैनात दरगाह थाने के एएसआई बुधराम को 2 युवकों ने लापरवाही से बाइक चलाते हुए टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एएसआई बुधराम के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। दोनों बाइक सवार युवक चालान बनने के डर से बाइक को तेज गति से दौड़ाने लगे। इस बीच उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और एएसआई को टक्कर मारते हुए पुलिस के बैरिकेडिंग से टकरा गए। वो अभी बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं सीधा ही आ गया, मेरे लगी कोई बाइक वाला ने टक्कर मार दी। आप एक्चर बता रहे हूँ मैं थाने जी, अभी करेंगे अब आप तो भी बनी। हाँ वो जा रहा हूँ थाना, अभी पहले तो इलाज कराना है, डर गया था। एक और जहां देश प्रदेश की सरकार लड़का लड़की एक समान का नारा बुलंद करने का काम में जुटी हुई है, उसके बावजूद आज के जमाने में भी लड़की की पैदाइश को किसी अपराध से कम नहीं माना जा रहा। हम इस बात को इसलिए डंके की चोट पर बोल रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा ही एक ज्वलंत मामला अजमेर के रामगंज इलाके में सामने आया है, जहां एक कविता नाम की विवाहिता को उसके पति ने महज इसलिए अपने घर से भगा दिया क्योंकि उसने अपने गर्भ से बेटे की बजाय 4 बेटियों को जन्म दिया। फिर क्या था, इसी रंजिश से नाराज सन के पति टीकम चंद ने अपनी पत्नी को घर से भगा दिया और अब उसे वापस लाने के लिए पत्नी के पिता से रुपयों की मांग कर रहा है। सर मेरी शादी को 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से मेरे पति ने ढंग से कमाया नहीं है। ढंग से कमाना तो सर उसने बच्चों को स्कूल तक नहीं डाला है। मेरे को अंडशन बोलता है, मेरे को खुद बहुत बाहर भेजता है और अंडशन बोलते जाता है, मेरे को गालियाँ निकालता है, मेरी सास भी गालियाँ निकालती है। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके रहूँ? ननद भी अंडशन बोलती है हमारे घर को बर्बाद करके चली गई। मैंने ऐसा क्या कर दिया बताओ? मेरे को बोलते हैं कि ना हर किसी के साथ बंधी हुई है, जमाई के साथ नहीं, अरे गेरे के साथ भी बांध देते हैं वो, तो बताओ सबके साथ बांध देते। दारू पी के तमाशा करना उसकी तो आदत बन गई और कमाना तो ठेले भर का नहीं है। क्यों करता है? अब वो उनकी थिंकिंग उनको पता ना ज्यादा सर, पता नहीं क्या चाहते हैं, उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता। वो तो ये तो है, पर कभी बोलते हैं कि ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक लड़का नहीं होएगा, कभी बोलते हैं इसकी वजह से घर बर्बाद हो गया, कभी बोलते हैं कि तेरी बेटियों को हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारा ठेका लिया हुआ है क्या। अब मैं कहाँ जाऊँ? उनके वो हाथ उठा रहे तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरी दोनों बेटियों को लेके कहाँ जाऊँ मैं? किस तरीके से परेशान करते हैं आपको? क्या मारपीट भी करते हैं क्या? मारते हैं मेरे को, दारू पी के तमाशा करते हैं, गालियां करते हैं, अंड शंड बोलते हैं। सर मेरे को बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है। तो आप कहाँ गए शिकायत करने? मैं अभी महिला पुलिस थाना गई हूँ, रिपोर्ट लिखा के आई हूँ उनके खिलाफ।
तो उन्होंने बोला कि आप घर पे जाइए, आपको बुला लिया जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा, बात की जाएगी। आप कहाँ रहते हो? मैं रामगंज रहती हूँ। किराए के मकानों में? हाँ, किराए के मकानों में। बीकानेर में खुद का, तो वहाँ से तो 1.5 साल हुआ है। यहाँ पे लाके पटका है मुझे, कभी कहाँ धक्के खिला रहा है, कभी कहाँ धक्के खिला रहा है, पैदल पैदल पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर भेज देता है। 20 मार्च से कोरोना महामारी के चलते अदालतों में सभी काम बंद पड़े थे। सोमवार से कोर्ट में रेगुलर सुनवाई के लिए रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। साथ ही सुनवाई के समय में भी बदलाव किया गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने बताया, 20 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से हमारी जितनी भी कोर्टें हैं, राजस्थान की अधीनस्थ न्यायालय और हाई कोर्ट वगैरह बंद पड़ी हुई थी। जो सोमवार से सभी कोर्टें हमारे अधीनस्थ कोर्टें हैं और हाई कोर्ट हैं, सुचारू रूप से काम चालू होगा। और 12/6 को जो हाई कोर्ट का सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर के अनुसार ही हमारा कोर्ट के अंदर, कल से कोर्ट के अंदर काम चालू होगा। उसके अंदर जितने भी अर्जेंट मैटर हैं उनका काम सोमवार से चालू हो जाएगा, जिसमें कि बेल एप्लीकेशन है, रिमांड है, 164 के बयान है, डाइंग डिक्लेरेशन है, और स्टे ऑर्डर हैं, और जो दावे हैं, उस तरह जितने भी अर्जेंट मैटर हैं, सुपर्दीनामे की अर्जियां हैं, वो सब काम कल से सुचारू रूप से कोर्ट के अंदर चालू हो जाएगा। और कोर्टों का जो टाइम रहेगा वो सुबह 10 से 5 तक रहेगा, जैसे रहता है दिन के अंदर। मॉर्निंग का टाइम खत्म हो गया, 10 से 5 का टाइम रहेगा सोमवार से। और सभी जो अधिवक्ता हैं उनका लिए कल से कोर्ट पूर्ण रूप से खुल जाएगी। सभी अधिवक्ता अपनी सीट पे जा सकते हैं, चैम्बर्स में जा सकते हैं, और सुचारू रूप से कल से कोर्ट के अंदर काम चालू कर सकते हैं। अम्बेडकर सर्किल स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ के बाद जो विवाद उपजा था, उसमें लगातार नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। आज एक नया मोड़ आया है, जब पूर्व पार्षद चांदमल उदय ने थानाधिकारी को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि जिन लोगों ने इस मूर्ति को ढका है उन पर कार्रवाई की जाए, और इसके पीछे कुछ साजिश नज़र आती है उनको। बहरहाल उनसे जानते हैं, चांदमल उदय हमारे बीच मौजूद है, कि क्या कुछ आपको नज़र आता है? ये चाहते हैं किसी प्रकार से इसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये नगर पालिका चेयरमैन रही थी अन्नी देवी उदय, मेरी पत्नी की। ये चाहते हैं उनके कार्यकाल का जो है इसको हटा देंगे। हम 6 फुट की, 7 फुट की, 8 फुट की, सबको कहते बड़ी मूर्ति लगाएंगे, और अपना सब मोहल्ले वाले के जितने भी लोग अपने साथ ही हैं उनके हमें नाम लिखा देंगे, भाई मूर्ति अपने हटवाई है, इनने लगवाई है, नई प्रतिमा लगवाई है। इनका ये उद्देश्य ही है कि हमारा नाम लगा रहे हैं, और वो पूर्व में इनके लगे हम इस पत्र को हटा देंगे, तोड़ देंगे। इनके ऐसे मंशा है इनके। और इस संबंध में हम एडीएम साहब को भी हम कल ज्ञापन देने जा रहे हैं, और इस संबंध के अंदर तो कल तो टाइम में देख लेंगे, शेयर कर लेंगे, किस तरह से देंगे तो उसमें हम शिकायत करेंगे उनकी। और हम चाहते हैं कि हर प्रकार से किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हो प्रतिमा का। हो सकता है रात को तोड़ देवे, फिर टूट गई अब तो नहीं लगेगी, ऐसी उनकी मंशा है। महात्मा गांधी कई वर्षों से मूर्ति खंडित है, उनके गाल पे कुछ निशान लगा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री है, उनकी मूर्ति खंडित है। इनको क्या अधिकार था, क्या जरूरत पड़ गई थी इन मूर्ति को ढकने की? इनको जानबूझ के दंगा कराना चाहते हैं। किसी प्रकार से दंगा हो, किसी प्रकार की धूम हो, मार्केट के अंदर किसी प्रकार का हम जुलूस निकालें, किसी से धूम हो, यदि मार्केट में जाएंगे जबरन धूम करेंगे, किसी का मग तोड़ देंगे, इनकी ऐसी साजिश है कि किसी प्रकार से दंगा फैले। तो ये दंगा फैलाने की स्थिति से जानबूझ के ऐसा किया गया, मेरा ऐसा मानना है। मैंने पुलिस एसआई साहब को निवेदन कर दिया है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की अब तोड़ाफोड़ी नहीं होगी, और मेरे उच्च अधिकारी को आपने जो ज्ञापन दिया मैं उनको जानकारी दे दूँगा। क्या मांग है आपकी? सबसे पहले तुम्हारी पॉलिथीन हटा दी जाए, सबसे पहले। नंबर 2, इनको मुकदमा दायर किया जाए। तीसरी बात कि जो नुकसान हो गया अंगुली का है उसको ठीक कर दिया जाए। प्रतिमा कोई टूटा नहीं, छोटी मोटी तो हो जाती है, अपने हाथ टूट जाता है, इंगली टूट जाती है, तो काढ़े फेंक देते हैं क्या? ऑपरेशन करता है ये डॉक्टर से काम करती है, तो इतनी कोई बड़ी नुकसान वाली बात नहीं थी। तोड़ दी, तोड़ा दी, कैसे भी कर दी, 2 साल पहले पूरी हो गया, लोगों को मालूम भी थी। कोरोना आपदा के बाद लगातार स्वास्थ्य कर्मियों ने एक जंग लड़ी है कोरोना के खिलाफ, और यही कारण है कि आज पुष्कर एक सुरक्षित जोन में खड़ा हुआ है। और हमारे बीच पिसांगन के प्रधान अशोक सिंह रावत है, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार पहल की है उन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने हमारी जान के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। आइए जानते हैं प्रधान जी से कि किस तरह का ये प्रयास है। आज जिस प्रकार से ये जो वैश्विक महामारी कोविड-19 का जो ये समय चल रहा है, इस विपरीत समय में भी हम सब लोगों को सकारात्मक सोच के साथ में
और जिस प्रकार कोरोना योद्धाओं के रूप में चाहे हमारे डॉक्टर और आपके स्टाफ कर्मी हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, जिस प्रकार से आपने पिछले 3-4 महीनों से इस जंग में अपन इस पुष्कर को आप जो रात दिन की मेहनत करके और बचा कर लेकर आए हैं, इसी प्रकार हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में स्पेशल रेस्क्यू टीम में भाई अमित जी और अमित जी भट्ट की जो पूरी टीम है, इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पुष्कर के आसपास में कई जगह, चाहे घरों में कोई किसी प्रकार के जैसे पढ़ने में अपन को देखने में आता कि चाहे कोई सांप आ जाते हो, अभी पिछली बार कुएं में एक बार सांड वाला हो, कहीं कोई कुओं में डेथ हो जाती है, तो उसमें आप सब लोगों ने जो मिलकर के और उस पुष्कर में जो शानदार कार्य किए, इसी को देखते हुए हमारे जो भाजपा के नेता है रूपचंद जी मारोटिया साहब, आज आपने 51 बेड सीटें हैं, 15 पीपी किट है और आपके ये फेस शील्ड वगैरह भी आपने आए, तो इसको भी आपको रूपचंद जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इससे एक मैसेज जाता है और दूसरे लोग भी इस कोविड-19 में आगे आकर के और सेवा कार्य करें। इस सेवा कार्य के लिए आज आए हैं और मैं पुष्कर अस्पताल में हमारे जो डॉक्टर साहब गुप्ता जी और इनकी पूरी टीम है, इन्होंने भी शानदार काम किया, इनको मैं